कर सकते हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर की रिलेशनशिप में स्ट्रेंथन करता है। जैसा माँ बेटी के बीच में, जैसा पिता और उसका बच्चों के बीच में होता है, तो ये स्ट्रेंथन को हर रोज और भी गहरा बनाने के लिए और भी मजबूत लाने के लिए इस रिलेशन में प्रार्थना का जरूरी होता है। भजन संहिता भजन संहिता 42 पद 1 और 2, साम नंबर 42 वर्स 1 एंड 2। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। आमीन। पिता के सामने पिता के सामने जाने के लिए बच्चे कितने आस लगाकर होते हैं। पिता सुबह को गए हैं, शाम हो रहा है, उनका आने का समय हो गया, और वो जब घर घर लौटने पर है तो उनके उनके कदमों का आवाज को वो पहचानते हैं बच्चे। बाबा आ गए, बाबा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। ऐसा कौन बच्चा होगा जो उसका पापा घर लौट रहा है और ये जाकर छुप जाता है। डर डर के वजह से छुपते हैं, थोड़ा खेलते हैं अपने पापा से, मामा से, लेकिन डर के वजह से पिता के सामने नहीं आए, छुप जाए और पिता अंदर आने के बाद ये बाहर चले जाए। ऐसा होता है। हिरनी पानी के जैसा हाँफता है। जब मैं जाऊंगा मेरे पिता के सामने, मेरा चेहरा दिखाऊंगा, मेरा मुंह दिखाऊंगा, मैं लपेट लूंगा मेरे पिता के पैरों को और वो मुझे उठाएगा, सीने सीने से लगाएगा। तो प्रार्थना में यही होता है, वो उठाता है, हमें सीने से लगाता है, और हमारा वो रिलेशन डे बाय डे स्ट्रेंथन होता रहता है। और हमारी आशा जो पिता को देखने के बाद सोचते रहता है बच्चा, पिताजी पापा आने के बाद, डैडी आने के बाद मैं ये मांगूंगा, मैं वो मांगूंगा, मैं ये बातें करूंगा, मैं वो बातें करूंगा। लेकिन पिता आने के बाद उसको उठाकर अपने बाहों में लेकर सीने से लगाता है तो बड़ी सुकून मिलता है, और वो भूल जाता है, वो सारे प्रिपरेशन को भूल जाता है। केवल वो फील करता है, वो फील करता है सीने से लगकर, बड़ी सुकून मिलता है उसको। और यही स्ट्रेंथनिंग के लिए प्रार्थना की बहुत ही जरूरी होता है। साम नंबर 63 साम नंबर 63 वर्सेस 1 से लेकर कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 63 का, भजन संहिता 63 में 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। मदन जी। जी सर। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार से मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आमीन, आमीन। मेरा ठीक है, ठीक है, आमीन। ठीक, ठीक है। तो मन में एक प्यास होता है अपने पापा से मिलने जाने के लिए, और वो प्यास तभी बुझता तब जाकर हम
उसको मिलते, उसके पास चले जाते, उसके करीब रहते हैं, और अति अभिलाषा होती है अपने पापा से हम मिले, क्योंकि वो सब कुछ हमें देने का सामर्थ्य रखता है। वो मिले तो बस हमारा सब कुछ हमें हमें मिल जाता है। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री 4:8। याकूब की पत्री नया नियम में होता है, आखिरी पुस्तकों में, इब्रानियों के बाद याकूब की पत्री 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर भी हमारे पास आता है। वो दोनों बेटों का दृष्टांत यीशु मसीह बता रहे थे। आप जानते हैं, छोटे ने अपना हिस्से के उसके हक का हिस्सा लेकर जाता है, नष्ट कर देता है, और अकेला भूखा पेट, पहनने के लिए कपड़े नहीं ठीक तरह से, और उसको लगता है कि मैं वापस मेरे पिता के पास चले जाऊं। और वो आ रहा था और पिता दूर से उसको देख रहा था, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा वापस। उसको जानता था ये तो नष्ट कर देगा, ये लॉस करेगा, घायल होकर भूखा पेट बड़ी दयनीय परिस्थिति में वापस, और सुबह उठ के घर से बाहर निकलकर उसके बेटे का आने के लिए इंतजार में था। एक दिन देख रहा था कि कोई आ रहा है, ये मेरा बेटा तो नहीं, ये मेरा बेटा तो नहीं। और कुछ पल के बाद समझ लिया कि हाँ मेरा बेटा ही है। लेकिन ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया? आगे जाकर आगे जाकर बेटे से मिलता है, भाग भाग कर उसको गले लगाता, चूमता, क्या हो गया मेरा बेटा, क्यों इस हाल में हो गया तू? बेटा वापस आ रहा था तो पिता भी उसको लेने के लिए जा रहा था। परमेश्वर के पास जाओ और वो भी आपके पास आएंगे। रिश्ता बाप बेटे का, पिता और पुत्र का स्ट्रेंथन होता है। बेटे को हाथों में हाथ डालकर घर में ले आता, नौकरों से, दास दासियों से कहता, मेरे बेटा आया है, गर्म पानी रखो, अच्छे से कपड़े लेके आओ, नया जूते लेके आओ, अंगूठी लेके आओ, गोल्डन रिंग लेके आओ, और अच्छा सा खाना बनाओ, बढ़िया खाना बनाओ। कब खाया होगा मेरा बेटा? और आप लोग भी, आज फीस्ट है, आज फीस्ट है घर में, अच्छे से खाना बनाकर आप सब फीस्ट को बनाओ, मेरा बेटा आया है। आज भी उसका बेटा प्रार्थना करने उसके पास जाता है तो वैसा ही बड़े आस लगाकर, बाहों को फैलाकर हमें लेने के लिए हमारा पिता तैयार खड़ा है। और हमारे हर मुश्किल को, हर समस्या को आसान करने का सामर्थ्य रखता है वो पिता। हमारे हर समस्या परिष्कार होने के लिए, हल पाने के लिए हमें उसके पास जाना होगा प्रार्थना के साथ। पहले पत्रस का 5:7, पहले पत्रस का पत्री, उसी याकूब के पत्री के बाद पहला पत्रस का पत्री, अध्याय 5 और 5:7।
और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। जो बेटा लौट रहा था पिता के घर, तो पिता का ध्यान उस बेटे पर था। वो जानता था मेरा बेटा आएगा एक दिन वापस मेरे पास। तो जैसे भी जिन हाल में आएगा, जिस हाल में आएगा, पिता पिता होता है, अपने पुत्र को स्वीकारता है। चिंता उस पर रखो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान रखने वाला हमारा पिता को प्रार्थना के साथ हर रोज मिलेंगे तो हमारी चिंता दूर हो जाएगा। और यीशु मसीह कहाँ है? हमारा मसीह कहाँ है? हमारा मसीह स्वर्गलोक में अपने महिमा में चले गए हैं। कहा है कि मैं वापस आऊंगा एक दिन। तो चले गए तो स्वर्गलोक में हम अकेले पड़ जाएंगे। हम अकेले, पिता चला जाता है तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। बच्चे पिता से कैसे मिले? वो तो चला गया। यीशु मसीह ने अपने बच्चों को अनाथ छोड़कर नहीं गया। वो कहकर गया है, मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा को हमेशा तुम्हारे साथ होने के लिए भेजूंगा। जैसा मैं था आपके साथ, वैसा वो रहेगा हमेशा के लिए, आज भी कल भी, सबके साथ। नेपाली भाइयों के साथ, भूटान भाइयों के साथ, वहां के लोगों के साथ, पाकिस्तान, भारत भर में, ऑल ओवर इंडिया, हम सबके साथ। अगर मेरे घर में यीशु मसीह होता जक्कयास के घर में, तो बेतनिया में मार्ता और मरियम लाजरस के घर में कैसे दिखता? और वहां होता तो यरूशलेम में कैसे दिखता? और यरूशलेम में रहेंगे तो गलील में कैसे दिखता? काना में, कफरनहूम में। अब यीशु मसीह ऐसा बनकर आया है हर जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेपाल, भारत, मेरे घर में, आपके घर में, आपकी सेवकाई में, मेरे सेवकाई में, हम सबके साथ हमेशा सर्वदा सदा के लिए, हमेशा सर्वदा सदा के लिए हमारे साथ रहने के लिए यीशु मसीह ने उपाय कर कर गया है। वो 12 चेलों के साथ जहां भी जाते थे, उनका ध्यान रखता था, ख्याल रखता था, उनके खाने के लिए सोचता था। उनको एक दिन भी भूखा नहीं रखा। यीशु मसीह के साथ जाते तो यीशु मसीह पर निर्भर होते थे। वो कोई चिंता नहीं थी उनको। अरे भाई क्या खाएंगे आज, कल क्या खाएंगे? चिंता क्यों करते हो? यीशु मसीह है, हमारा हमारा गुरु जी है, वही देख लेगा, वही देख लेगा। उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई बक्सा नहीं था, कोई बैग नहीं था, कोई कुछ भी नहीं। कहां से लाता होगा, कहां से खिलाता होगा? यीशु मसीह है तो सब कुछ है। खाने के लिए, पहनने के लिए कोई चिंता नहीं होती थी उन 12 लोगों को, चेलों को। यीशु मसीह कहकर गया है, यूहन्ना सुसमाचार 16 का 23 और 24। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 23 and 24। यूहन्ना सुसमाचार 16 का 23 और 24। उस दिन तुम मुझसे ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारा आनंद पूरा होने के लिए मैं पिता के पास रहता हूं जाकर। तुम धरती पर होंगे,
जो काम मैं देकर जा रहा हूं वो काम करते रहेंगे। और मेरे पिता से मैं हमेशा कहता रहूंगा, मेरे बच्चे, तेरे बच्चे मेरे, मैं अपने लहू से उन्हें बचा के लाया, वो धरती पर है, उनको आज का खाना चाहिए। हाँ बेटा मैं जानता हूँ, उनके बच्चों स्कूल जाएंगे, उनके जरूरतें हैं। हाँ बेटा मैं जानता हूँ, बीमार है कुछ लोग, उनको चंगा करना है। हाँ बेटा मैं जानता हूँ। वो पिता और पुत्र स्वर्गलोक में क्या चर्चा में रहेंगे, क्या बातें करते रहेंगे, मेरे लिए चिंता करेंगे वो, मेरे लिए बातें करेंगे वो, मेरे आज के लिए, आने जाने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे सेवकाई के लिए। वही चिंता है वहां पर उनको। क्या वहां अकाल होता है, वहां तूफान बाढ़ आती है, वहां महामारियां होता है स्वर्गलोक में, बचने के लिए कहीं जाके छुप जाएंगे वो पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, और उसके पीछे पीछे बेटा जाके छुप जाएगा, महामारियों से बचेंगे वो, दरवाजे बंद करके, खिड़कियां बंद करके घर में घुसेंगे। वहां सिर्फ मेरा ही चर्चा हो रहा होगा, मेरे बच्चों के लिए, मेरे साथियों के लिए, मेरे बहनों के लिए, मेरे भाई हरिदेव चौधरी जी के लिए जो किडनी पत्थर के वजह से बीमार हैं, और जो हमारे भाई बहन हमारे साथ हैं या वो अपने आप में सेवा कर रहे हैं। जितने लोग आज, जितने विश्वास करते हैं हमारे देश में, पड़ोसी मुल्कों में, पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा है, गेहूं बहुत उगता है पाकिस्तान में, लेकिन बड़े लोगों के पास खाना भरपूर है, लेकिन गरीबों को आटा नहीं मिल रहा है। सुबह से लेकर बड़ी लंबी लाइन लगती है वहां पर, 4-4, 5-5 किलोमीटर तक। सुबह को जाते हैं तो दोपहर तक लाइन में खड़े होते हैं, फिर भी नहीं मिलता, निराश होकर लौट रहे हैं। पानी पी रहे हैं, मिट्टी को खा रहे हैं, मिट्टी को, पत्ते को खा रहे हैं, पत्तों को, पेड़ के पत्तों को खा रहे हैं। और वो परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, गरीबों को, आखिरी व्यक्ति तक खाना मिले, उपाय कर रहा है वो, उपाय कर रहा है। सबका सुधि लेता है, सबको अपने बच्चे मानता है वो, अपने बच्चों को वो जीवित होते हुए भी अनाथ कर देगा। जिसके पिता होता है वो बच्चे अनाथ होते हैं, जिसके मम्मी होते हैं वो बच्चे अनाथ होते हैं? नहीं होते। जिनके माता पिता नहीं होते हैं वही अनाथ होते हैं। हम अनाथ नहीं है, वी आर नॉट द ऑर्फन्स। हमारा पिता है और वो सदा के लिए है। भजन संहिता, भजन संहिता 48 और उसका 14 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 48 का 14 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आमीन, 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 आमीन। सदा के लिए, सर्वदा। ही इज द गॉड यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो फॉरएवर। वो आज भी परमेश्वर हमारा है, कल भी था, सर्वशक्तिमान, दयालु, हमारे सारे जरूरतों को पूरा करने वाला, चंगा करने वाला, कल भी था, आज भी है और आने वाले कल भी होगा। सर्वदा सदा के लिए ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। ये मरा नहीं, ये हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान किया था, मृत्यु हो गया था, लेकिन फिर से जीवित उठा। अब जीवित है वो, जिंदा यीशु मसीह हमारा
अगवा करने वाला हमारा पिता, अनाथ नहीं है हम। और ये जानने के लिए दिस इज द रिलेशनशिप वी हैव टू कीप। हम अनाथ नहीं है, हमारा पिता है, हमारा सुधि लेने वाला, हमारे बातों को सुनने वाला, और हम जैसा चाहते हैं वैसे हमारे लिए करने वाला हमें पिता है। और ये पिता से मिलने से बच्चों को जो सुकून मिलता है, बड़ा आनंद होता है दिलों में, वो हमें मिलता है। पिता के चरणों पे जाते हैं, पिता से मिलते हैं, तो हमारे आंखों में नमी होता है, तो वो हमें अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछता है, अपने माथे पर चूमता है, गले लगाता है, और हमारा हमारा आनंद पूरा करता है। आई लव यू पापा, आई लव यू डैडी, डैडी आई लव यू। पिताजी, पिताजी बोलते रहते, हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आई नो, आई नो, आई नो। कितना बड़ा सुंदर रिलेशन है वो बेटा और उसका पिता का। वो गले लगते हैं तो कितना सुंदर सा दृश्य होता है, पिता पुत्र का मिलन, गले लगना, लगता है सारे दुनिया मिल गई है, पिता को भी, बेटे को भी। बस मैं मेरे पिता के बाहों में हूं, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, मुझे सब कुछ मिल गया। यीशु को अब बहुत आनंद लग रहा है। जब क्रूस पे, सूली पे चढ़ा था, कितना आगनी, कितना हिंसा, कितना बाधा सहा होगा, लेकिन अब हम उसके पास जा रहे हैं तो उसको वो सारे श्रमा, आगनी दूर हो रहा है और बड़े सुकून मिल रहा है। हम जाते हैं तो उसके पास पापा, डैडी, पिता, परमेश्वर कहते हुए उसके पास जा रहे हैं, तो वो पूरा बाधा को जो क्रूस पर सहा था दूर होता है, उसको आनंद मिलता है, उसको सुकून मिलता है। और यही काम हम उसके पास जाते हैं, एक बेटा अपने पिता से मिलता है, गले लगता है। पिता, मेरे क्लास में मेरा एक दोस्त है, मेरा मित्र, उसका बैग फट गया है, उसके जूते पुराने हो गए, उसके माँ बाप गरीब हैं, पापा तू कुछ करेगा, आप कुछ करेंगे मेरे दोस्त के लिए? बेटा कह रहा है, बेटा रेकमेंड कर रहा है, तो जरूर करेंगे बेटा। मेरी बेटी, मेरी मम्मी, जरूर मैं तेरी सहेली को नया बैग लेके दूंगा। प्रार्थना करने वालों का एटीट्यूड, प्रार्थना करने वालों के एटीट्यूड। हमारा पिता से हम मिलते हैं, गले लगते हैं, सुकून मिलता है, और हमें क्या चाहिए? और कई लोग नादान, लाचार, गरीब व्यवस्था में उद्धार को नहीं पाए हैं, बड़े प्रयास के साथ जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर को कहना, अपने पापा से कहना, हम लोग, मेरे बस्ती में कितने लोग हैं पढ़ लिख कर तैयार हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेटियां घर पर बैठी हैं, उनकी विवाह नहीं हो रहा है, हमारे गांव में अकाल पड़ी है, वर्षा नहीं हो रही है। तू कुछ कर सकता है ना मेरे पापा, मेरे डैडी, मेरे पिताजी? आप सब कुछ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करे? ऐसे हाल क्यों नहीं बदले, बदल दे, तू कुछ कर। और वो बेटा कहता है तो कठिन नहीं होता। पिताजी अपने बेटे के प्रार्थना को सुनता है, और
करता है, वो करता है। बेटा ठीक है, हाँ जी, थैंक यू डैड, थैंक यू पापा जी। मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छा दयालु है, मैं जो भी मांगूंगा तू करता है। तो व्हाट ए वंडरफुल रिलेशन बिटवीन द सन एंड फादर। पिता और पुत्र के बीच में कैसा संबंध हो रहा है। अपने लिए पिता से मिलने का आनंद लेता है और औरों के लिए दुआ करता है, कहता है, प्लीज करता है, अपने पापा को प्लीज करता है, दिल जीत लेता है और वो जैसा चाहता है माहौल समाज को उद्धार करने के लिए प्रार्थना करने वाले बेटे अपने पिता से प्रार्थना कर कर पा लेते हैं। हाउ वंडरफुल, हाउ ब्यूटीफुल रिलेशन वी हैव विथ आवर फादर। हमारे देश के बड़े लोग, हमारे देश के सारे अधिकारी, नेता लोग नहीं कर सकते वो काम को हमारा पिता करेगा। जानते हैं आप, जानते हैं आपके गांव में पुलिस थाना है, फिर भी क्राइम क्यों हो रहा है, मारामारी क्यों हो रहा है, गलत काम क्यों हो रहा है। वो सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। वो प्रोटेक्शन देने वाला, सब कुछ ठीक करने वाला हमारा पिता है हमारे साथ। उसको कहकर देखो, उसको बोलकर देखो वो क्या नहीं कर सकता। उसको बोलकर देखो, वो कैसे भी बीमारी में हो लोग, परमेश्वर चाहे तो वो बीमारी को निकाल दूर कर सकता है, दूर कर सकता है वो बीमारी को, और चंगा देता है वो, संभालता है वो लोगों को। जो हम कहें तो कहकर देखो, जो हम कहें और हमारा पिता वैसा नहीं करे, ऐसा नहीं होता। हम चाहे, हम मांगे, हम उसको दुआ करें, हम उसको प्लीज करें, हम उसके पैरों को पकड़कर, परमेश्वर तू कर, तू कर सकता है डैडी, मेरा डैडी मैं जानता हूं तू कर सकता है, तू कर, तू कर। हाँ बेटा, हाँ मेरा बेटी, मैं करूंगा, और वो करता है। हम दूसरों के लिए भी, औरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं। आप मेरे लिए, मैं आपके लिए, बहनें हमारे लिए, हम बहनों के लिए, छोटे बच्चे हमारे लिए, हम बड़े बच्चों के लिए, बेटियां हमारे लिए, हम बेटियों के लिए, एक दूसरे के लिए हम कर सकते हैं। हमारे पापा से बोल सकते हैं, वो मेरा भी जरूरतों को पूरा करता है, और मैं कहने से आपका भी कर सकता है, और आपका पिता आपको भी देता है, और आप कहने से मुझे भी देता है। ये परिवार है, ये फैमिली उसने बनाया। पिता है वो, हम सब उसके बच्चे, हम सबका वो सुनता है, और हमारे सब सारे लोगों के लिए हम जो करते हैं प्रार्थना सुनता है। ये रिलेशन कीप करने के लिए प्रार्थना की बहुत ही जरूरी होता है। ये रिलेशन कीप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारे जितना ज्यादा हो सकते हैं उतना फ्रेंडशिप बनाए हम, फेलोशिप बढ़ाए हम, लोगों को मित्र बनाए हम, लोगों के बारे में जाने हम, किस घर में कौन सा तकलीफ है, कैसे है लोग, क्या क्या जरूरी है उनको। हम जानेंगे तो हमारे पिता से कहेंगे, हमें जानकारी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे पिता से। हमारा पिता का दिल बहुत बड़ा है, हमारा पिता के पास बड़ा भंडार है, कभी खत्म नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, बैंकों में खाली हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है, बोलते हैं कि ये चेक कल लेके आओ, आज हमारा बैंक में पैसा खत्म हो गया, फिर से भरना पड़ेगा, फिर से लाना पड़ेगा, फिर से बड़े बड़े बैंकों में, गांव वाले छोटे शहर वाले बैंकों में लाके भरना होगा।
मेरा पिता का बैंक कभी खत्म नहीं होगा। मेरा पिता का बैंक में पैसा कभी खत्म नहीं होगा। मेरे पिता के पास दवा कभी खत्म नहीं होगा। मेरे पिता के पास दया करुणा कभी खत्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं, कभी नहीं। मेरे लिए और मेरे साथियों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, मेरे बगल वाले पड़ोसी मुल्कों में जो मेरे भाई बहन है उनके लिए, धरती के कोने कोने तक जितने लोग आज हैं उन सब के लिए कभी खत्म नहीं होगा। हमें कहने की देर है, हमें बोलने की देर है, पापा तू कुछ कर, मेरे मित्रों के लिए तू कुछ कर। वो छोटी बेटी अपने पापा से बोलती है, अपनी मम्मी से बोलती है, मम्मी आज मुझे 2 पेंसिल खरीदना होगा। क्यों बेटी? मेरी सहेली के पास भी पेंसिल नहीं है और उसका पापा नहीं है, मम्मी है वो गरीब है। मैं 2 पेंसिल खरीदना चाहता हूँ, एक मेरे लिए, एक मेरी सहेली के लिए। हम हमारे लिए दुआ करेंगे, करो। हमारे पड़ोसियों के लिए करेंगे, करो। हमारे साथियों के लिए, एक दूसरे के लिए। और ये रिलेशन हम जो मांगते हैं हमारे मम्मी से, हमारे पिता से, हमारे बड़े भाई से, तो वो लोग हमें प्यार करते हैं, हम जैसे मांगते हैं वो करते हैं हमारे बड़े लोग। और सबसे बड़ा ऊंचा स्थान में है हमारे पिता परमेश्वर, वो क्यों नहीं करेगा? वो करेगा, वो कर रहा है। हमारे हर दिन का प्रार्थना वो सुन रहा है और जैसा हम मांगते हैं उससे अधिक कर रहा है। ऐसा पिता से हमारा रिलेशन ओनली थ्रू एंड ओनली बाय द प्रेयर। एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, वो प्रार्थना के साथ लगातार उसके रिलेशन में रहना। आइए आज के वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे। हम कईयों के लिए प्रार्थना करने वाले बने, हमारे साथियों के लिए, एक दूसरे के लिए हमेशा हमारे पापा से बोलने वाले बने हम, ताकि वो सबको सब कुछ दे सकते हैं, सबको चंगा कर सकते हैं, सबको ठीक कर सकते हैं। महान हमारा पिता, सर्वशक्तिमान, द ग्रेट गॉड वी सर्व, हमारा फादर। आइए प्रार्थना में जाएंगे। आखिरी प्रार्थना होगी, क्लोजिंग प्रेयर। क्लोजिंग प्रेयर राजू सरकार जी, कोलकाता से। ओके, जय मसीह पास्टर जी बोलिए। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर वचन के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को वो प्यार दिखाया। प्रभु एक पापा किस तरह इंतजार कर रहा था अपना बेटे के लिए, उसी तरह प्रभु जी आप हम सबों के लिए इंतजार करते प्रभु। जब हम आपके चरणों में आते प्रभु, आप इतना खुश होते कि प्रभु आप हमें अपने गले से लगाकर वही वायदा करते कि मैं आऊंगा, तुम्हें संग में लेकर जाऊंगा। धन्यवाद देते प्रभु सुंदर फेलोशिप के लिए जो प्रभु आपने लुकिंग अनटू जीसस के द्वारा हम सबको एकत्रित करते हैं। दुआ करते प्रभु हम जितने जोड़े हैं प्रभु हर एक को देते